तो सऊदी अरब में कौन कौन सी जगह मिलती है फ्री वाईफाई, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में कई जगहों पर फ्री वाईफाई मिलता है, जिससे लोग बिना किसी चार्ज के इंटरनेट चला सकते हैं। यह सुविधा खासकर बड़े मॉल्स, एयरपोर्ट, पार्क, होटल और कुछ रेस्टोरेंट में मिलती है। अगर आप सऊदी में हैं और इंटरनेट की जरूरत है तो चलिए हम आपको ये जगह बताते हैं, आप यहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। रियाद में फ्री वाईफाई कहाँ मिलेगी? तो किंगडम सेंटर मॉल यहाँ पर आपको मिल सकती है। यह रियाद का सबसे फेमस मॉल है और यहाँ शॉपिंग के साथ फ्री वाईफाई का भी मजा लिया जा सकता है। अल फैसलिया सेंटर, इस मॉल में भी इंटरनेट मिलता है और यहाँ से शहर का शानदार नज़ारा देखने को भी मिलता है। तहलिया स्ट्रीट, यह जगह अपनी कैफे और ब्रांडेड स्टोर के लिए जानी जाती है। यहाँ की सरकार ने कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रखी है, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। जद्दा में कहाँ मिलेगा? तो रेड सी मॉल, यह जद्दा का सबसे पॉपुलर मॉल है जहाँ आप फ्री वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। मॉल ऑफ अरबिया, यहाँ भी आपको बिना किसी चार्ज के इंटरनेट मिलेगा, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। मक्का में कहाँ मिलेगा फ्री वाईफाई? तो बता दें कि मस्जिद अल हरम के पास कुछ जगहों पर फ्री वाईफाई मिलता है, खासकर वजू करने वाले एरिया के पास। मदीना में फ्री वाईफाई कहाँ मिलेगा? तो देखिए होटल्स में मिलता है। अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं तो वहाँ फ्री वाईफाई मिलेगा, जैसे कि दल्ला तैयबा, मिराज तैयबा और फ्रंटेल अल हरीथिया होटल्स में यह सुविधा दी जाती है। अन्य जगहों पर जहां फ्री वाईफाई मिलता है उसके बारे में बताएं तो एयरपोर्ट पर मिलेगा। सऊदी के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा है। सरकारी पार्क और हॉस्पिटल्स में आपको मिलेंगे। कई पार्कों और अस्पतालों में भी ये सुविधा दी गई है। मोबाइली का फ्री वाईफाई के बारे में बात करें तो मोबाइली कंपनी पूरे सऊदी अरब में फ्री पब्लिक वाईफाई देती है। आप केएस से फ्री वाईफाई मोबाइली नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बस अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करना होगा और फिर 2 घंटे तक फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ ज़रूरी बातें बताएं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय अपने बैंकिंग ऐप्स या पर्सनल डिटेल को शेयर बिल्कुल भी ना करें। VPN का इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपका ज़्यादा सिक्योरिटी आपको अगर चाहिए तो VPN का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सऊदी अरब में हैं और इंटरनेट की आपको ज़रूरत है तो आप इन जगहों पर आसानी से वाईफाई जो है ढूंढ सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये थी तमाम जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। सऊदी अरब में भारतीयों की सैलरी कितनी होती है? सऊदी अरब में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी कितनी होती है? इसका जवाब नौकरी की टाइप, एक्सपीरियंस और कंपनी पर डिपेंड करता है। कुछ लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं तो कुछ लोग कम पैसे में भी काम कर लेते हैं। तो चलिए बताते हैं काम करने वाले भारतीयों का आखिर सैलरी का क्या हाल है। तो अलग अलग नौकरियों की अलग अलग सैलरी है। अगर बात करें सऊदी अरब में लेबर और अनस्किल्ड कामगारों की, तो अगर आप लेबर, हेल्पर या ड्राइवर जैसी नौकरी के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं या फिर वहां पर काम करते हैं तो आपको एवरेज सैलरी 1000 से 2500 सऊदी रियाल मिलेगी, जो 22,000 से 55,000 रुपये महीने मिल सकते हैं आपको। स्किल्ड वर्कर अगर हैं, कुशल कर्मचारी, अगर आप टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर है, मैकेनिक है, तो आपकी सैलरी 2500 से 5000 सऊदी रियाल तक हो सकती है, जो कि भारतीय करेंसी में 55,000 से 1,10,000 तक हो सकते हैं। बता दें ये एवरेज सैलरी है, डिपेंड कंपनी पर करता है और आपके एरिया पे करता है, साथ ही आपके स्पॉन्सर पे करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा है ऑफिस और IT जॉब। अगर आप अकाउंटेंट, इंजीनियर या IT सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 5,000 से 15,000 सऊदी रियाल यानी 1,10,000 से 3,30,000 तक हो सकती है। मैनेजर और सीनियर लेवल जॉब्स, बड़े पदों पर काम करने वालों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, जैसे कि एक सीनियर इंजीनियर या मैनेजर की सैलरी 15,000 से 30,000 सऊदी रियाल यानी 3,30,000, 6 लाख से 60,000 के बीच आपको सैलरी मिल सकती है। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है। लड़कियों और लड़कों की सैलरी में फ़र्क की बात करें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सऊदी अरब में पुरुषों की सैलरी 9,872 सऊदी रियाल यानी कि 2,17,000 है। ये एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं।
जबकि महिलाओं की औसत सैलरी जो है वो 6,280 सऊदी रियाल है, यानी 1,38,000। यानी लड़कियों को आमतौर पर कम पैसे मिलते हैं। क्या ये अच्छी सैलरी है? सऊदी अरब में रहने का खर्च भी मायने रखता है इस बात पर। अगर आप अकेले हैं तो 10,000 सऊदी रियाल यानी 2,20,000 की सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आपका परिवार भी आपके साथ है तो खर्च ज़्यादा होगा और आपको 15,000 सऊदी रियाल यानी 3,30,000 या उससे ज़्यादा आपके पास होने चाहिए। देखिए, सऊदी अरब में भारतीयों की सैलरी नौकरी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। कम पढ़े लिखे लोगों को कम सैलरी मिलती है, जबकि स्किल्ड लोगों को अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप वहाँ नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो पहले कंपनी सैलरी और रहने के खर्च के बारे में अच्छी सी जानकारी जुटा लें। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं तो आपको वहाँ पर रहने का भी अलाउंस दिया जाता है, साथ ही साथ परिवहन का भी अलाउंस दिया जाता है। तो ये सब की जो झंझट है वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी आप सोचे विचारे उसके बाद ही सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए जाए।